बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अख्तर वर्किंग एज चेस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट इन बुरेवाला एंड चीजावतनी। टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मुंह में कड़वाहट और सीने में जलन या मैदे में जलन। इसकी हम वजूहात पे बात कर रहे हैं और ये इस सिलसिले की छठी वीडियो है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं तो प्लीज़ आप रूटीन में एक सीक्वेंस में पीछे से देखें ताकि आपको बात समझ आ जाएगी कि हम किस लेवल पे बात कर रहे हैं और इस तरह अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाएगा। तो इसमें मैं बात करूंगा, बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि सीने में दर्द होती है, सीने के बिल्कुल पीछे, यानी जो सीने वाली जो हड्डी जा रही है, स्टर्नम हम इसको कहते हैं, इसके बिल्कुल पीछे दर्द होती है या जलन होती है। तो इसकी क्या वजूहत हैं, इसको किस तरह इलाज किया जाता है, वो मैं वन बाय वन समझाने की कोशिश करता हूँ। अब इसमें सबसे बड़ी वजह यही होती है गर्ड, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, जो कि स्टमक से हमारे ऊपर जो खुराक वाली नाली है इसमें जो एसिड आता है उसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, जो कि यूजुअली 1.5 लीटर तक मैदे में उसकी सिक्रीशंस होती हैं नॉर्मल खाने के बाद। तो किसी भी प्रॉब्लम की वजह से कि आपका अगर वो जो वेल्व की मैंने बात समझाई थी, जो इसके दरमियान में होता है इसोफेगस जो खुराक वाली नाली है और स्टमक जो कि मैदा है, उसके दरमियान में एक वेल्व होता है। बाज़ का तो उसका अपना कोई प्रॉब्लम हो जाता है, उसकी वजह से भी ये रिफ्लक्स ऊपर आता है और उसकी वजह से पेन होती है या जलन होती है। दूसरा ये होता है कि अगर आपने ओवर ईटिंग की है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होता है कि ये रिफ्लक्स होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओबीज़ हैं उसकी वजह से भी होगा, और अगर आपने फ़ौरन लेट गए हैं खाना खाने के बाद तो उसकी वजह से ये भी रिफ्लक्स ऊपर आता है और उसकी वजह से यहाँ सीने में सेंटर में पेन होता है। अब इसका सिंपल जो इलाज है वो ये है कि अगर आप अपना खाना कोशिश करें कि कम मिकदार में खाएं, बार बार खाएं, ज़्यादा पेट पर करना खाएं, और जब आप लेटते हैं तो कोशिश करें कि 2 से 3 घंटे के बाद लेटें, या आप अपना जो सर वाली साइड है उसको कम से कम 2 से 3 इंचें ऊपर होनी चाहिए नॉर्मल टांगों से, तो उससे भी आपको इसका बेनिफिट हो जाएगा। अब दूसरी वजह इसकी ये होती है कि इसमें बाज़ का जो सीने में दर्द है वो हार्ट की वजह से होता है, और ये बाज़ का बड़ा मिस भी हो जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको सीने में दर्द हो रहा है, अब इसका जो फ़र्क होता है, जो स्टमक की वजह से पेन होगा सेंटर में इसोफेगस की वजह से, खुराक की नाली की वजह से बड़ा इरिटेटिंग सा होता है, जिस तरह किसी को सुई लग गई है, इस तरह का वो सोजिश की तरह का होता है और ठीक ठाक पेन होता है, ये जलन होती है, बर्निंग सी होती है। लेकिन जो हार्ट की वजह से पेन होता है वो होता है हैवीनेस फील होती है। हैवीनेस का मतलब है पेशेंट इस तरह कहता है कि उसके सीने के ऊपर जिस तरह हाथी ने पैर रख दिया है, वो इस तरह बता सकता है कि जिस तरह कोई 10 बंदे उसके ऊपर खड़े हो गए हैं, या बहुत बड़ा वजन उसके सीने के ऊपर रख दिया, तो इस तरह की कुछ फीलिंग्स होती हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ पेशेंट की कंप्लेंट होती हैं कि बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा हो जाती है, और उसके साथ साथ पेशेंट को वोमिटिंग भी हो सकती है, और उसकी बैकग्राउंड में हिस्ट्री हो सकती है शुगर या ब्लड प्रेशर की। बात नहीं भी होती लेकिन हो सकती है। तो ये कुछ अगर साथ में सिम्टम्स हैं तो हम पॉसिबिलिटीज़ रखते हैं कि इसको हार्ट की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। अगर इस तरह का इशू है तो आपने अब इस केस में मैदे का कैप्सूल नहीं खाना, बराए मेहरबानी आपने फ़ौरन एमरजेंसी जाना है और अपने डॉक्टर को दिखा के उसमें ECG करेंगे, उसको डायग्नोज करेंगे, कुछ खून के टेस्ट होते हैं, तो आपका प्रॉपर इलाज हो जाएगा। लेकिन इसको अगर डिले किया जाए तो इससे डेफिनेटली काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और बाज़ का तो पेशेंट की डेथ भी हो जाती है अगर इसको टाइमली आप मैनेज ना कर सकें या आपका केस मिस हो जाए। तीसरी वजह इसकी हो सकती है ट्रेकियाटिस, ट्रेकियोब्रोंकाइटिस हम कहते हैं या ट्रेकियाटिस कहते हैं। ये जो मेन नाली जा रही है हमारी सांस वाली, इसके अंदर बाज़ का सोजिश हो जाती है, और वो सोजिश बाज़ का तो सिंपल वायरस के इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, जिस तरह आजकल इन्फ्लुएंजा फ्लू आम चल रहा है, या कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उनकी वजह से हो सकती है, या कुछ और फंगल इन्फेक्शंस होते हैं जो हमारे एज़मा वाले पेशेंट होते हैं उनमें हो सकता है। तो उस इन्फेक्शन की वजह से सीने में दर्द होती है वो, और ये चंद दिनों की होती है, चंद दिनों की, ज़्यादा लंबी नहीं होती, या चंद हफ्तों की हम कह सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा पेन है, अब ये इसमें इंपॉर्टेंट, अगर चंद महीनों की पेन चल रही है और बार बार चल रही है, तो अगली पॉसिबिलिटी इसमें होती है कि खुदा न खास्ता कोई ट्यूमर हो सकता है, रसौली हो सकती है, फेफड़ों की हो सकती है, या फेफड़ों के अंदर दरमियान में एक स्टर्नम होती है, इसके अंदर हो सकती है, या किसी हड्डी की हो सकती है। तो इस पॉसिबिलिटी को हम रखते हैं। अगर कई महीनों से पेशेंट को जो है पेन हो रहा है, हल्का हल्का पेन हो रहा है और वो ख़त्म नहीं हो रहा और हर वक्त रहता है, और उसको रात को नींद भी डिस्टर्ब होती है। तो अगर ब्रीफली आखिर में बात करूं इसको समराइज़ करके, वो ये है कि सबसे पहली वजह होती है सीने में दर्द की गर्ड, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, जो कि मैदे से ऊपर की तरफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड या तेज़ाब जो खुराक की नाली में आ जाता है, उसकी वजह से पहला प्रॉब्लम होता है।
दूसरी वजह इसकी होती है, खुदा न खास्ता अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए उसकी वजह से पेन होता है, और ये उसकी मैं सिम्टम सारी बता दी हैं। तीसरा हो सकता है कि जो ट्रेकिया जा रहा है, हमारा मेन सांस वाली नाली जा रही है, उसके अंदर सोजिश हो जाती है, उसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। उसका फिर डेफिनेटली पल्मोनोलॉजिस्ट उसका इलाज करेगा, आपने उसको दिखाना है। और आखिरी वजह है, लेकिन इसमें ट्यूमर हो सकता है, खुदा न खास्ता किसी को अगर सीने में हो सकता है या नीचे लंग्स में हो सकता है, उसकी वजह से सीने में पेन रहती है। तो आपने ये बताना है कमेंट्स में कि कभी आपने या किसी फैमिली फ्रेंड में से किसी ने इस तरह का पेन फील किया है, अगर किया है तो नीचे लिखें। और इसके अलावा और कोई कमेंट हैं तो कोई और क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम, आप नीचे लिखें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका रिप्लाई करूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों का आमीन। अल्लाह हाफिज़।